राधे राधे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2023। इनकी फिक्स कैपिटल आपको दी हुई है बेटा 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख। 1 अक्टूबर 2023 को ए एडवांस 1 लाख रुपए टू द फर्म, यानी ए ने बेटा फर्म को लोन दिया है, वेयरएज जबकि सी ने लोन लिया है, सी टू का लोन 1.5 लाख रुपए फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। It was agreed among the partners that C will pay interest at the rate 10% per annum। बेटा सी ने जो लोन लिया है ना, उसके बारे में आपको बताया गया है कि फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी कितना, 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू 4,20,000 रुपए। और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 4,20,000, लेकिन बिफोर अलोइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। पास जर्नल एंट्री, एक तो बेटा आपको इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की, एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहली हम बात करेंगे ए की, कि जब ए ने फर्म को लोन दिया है, ए ने एडवांस दिया है ना फर्म को, तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू ए इज लोन अकाउंट। ये किस बात की एंट्री है बेटा? इंटरेस्ट अलाउ करने की। इंटरेस्ट अलाउ ऑन लोन, आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ किया है। फिर सेकेंड एंट्री आप किस बात की करेंगे? इसी इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन जब ट्रांसफर करने की एंट्री आती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए इज लोन अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन गई। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। मैम अब आप इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगी? तो बेटा 1 लाख का लोन था, 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट? मैम रेट तो बताया ही नहीं गया। तो बेटा आपको पता है ना, जब डीड में ना लिखा हो कि अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को कितना परसेंट चार्ज होगा, तो आपको पता है 6% चार्ज होता है। तो 1 लाख का आप पहले बेटा 6% निकालेंगे, 6,000। फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने का निकालेंगे। इसका मतलब इंटरेस्ट जो चार्ज किया है हमने जो दिया है, फर्म ने जो दिया है वो कितना दिया है? 3,000। उसके बाद मैम सी ने भी तो लोन लिया है, तो सी से हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, मतलब फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। तो बेटा जब फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? सी का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको डेबिट करने के लिए बोला था, पर मैम मुझे कैसे पता चलेगा करंट डेबिट करना है या कैपिटल? बेटा अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट करना है, और अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट करना है। पर यहाँ क्वेश्चन में मेरे पास कैपिटल फिक्स्ड है, इसीलिए हम करंट अकाउंट इंपैक्ट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सी इज लोन अकाउंट। ये एंट्री आपकी बन गई। तो यहां क्या लिखे मैम? इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम सी। आपने सी से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। मैम कितना चार्ज कर लिया? तो बेटा 1.5 लाख का लोन था, और 1.5 लाख पे 10% 15,000, और सेम डेट का था 6 महीने का, तो उसका आधा कर देंगे 7,500। फिर मैम इसको हम ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करोगे? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर अब की बार इंटरेस्ट इनकम है हमारी, तो यहाँ से इंटरेस्ट को डेबिट करना और आप पी एंड एल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पी एंड एल क्रेडिट कब होता है? जब हमारी इनकम होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने से क्रेडिट हो गया? 7,500। यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम जनरल एंट्री तो बन गई। इसके बाद इन्होंने बोला था कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं। तो बेटा आपके पास ना 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले पी एंड एल अकाउंट भी बना लो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लो, उससे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, और उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ। या फिर सीधा सा ऑप्शन है मैम, सीधा पार्टनर्स के करंट अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट अकाउंट के लिए और कुछ तो है नहीं, ना तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, ना ही हमारे पास कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बेटा पार्टनर्स के करंट अकाउंट की। अभी हमने एंट्रीज पास करी थी, अब करंट अकाउंट।
पर मैम का पार्टनर्स के करंट अकाउंट के लिए तो हमारे पास ऑप्शन में कुछ है ही नहीं बेटा, बिल्कुल है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोग दिखाएंगे ही। तो सबसे पहले मैं P&L और P&L एप्रोप्रिएशन ना बना करके मैं डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही हूँ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास था 4,20,000। जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ वो था 7,500 जो सी के लोन पर मिला है, फर्म को मिला है। मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ड्यू टू ए इज लोन। फर्म ने इंटरेस्ट भी तो दिया है ए को, बेशक वो ड्यू है पर है तो सही, तो -3,000। तो मेरा प्रॉफिट आया जिसे आप नेट प्रॉफिट कहते हैं 4,24,500। ये काम था सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। ये जितना भी काम आपने किया है ये पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन है ये कहाँ जाती है? P&L अकाउंट में, जो कि हमने नहीं बनाया क्योंकि बोला नहीं गया था। फिर 4,24,500 को हमने कहाँ ट्रांसफर किया होगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। और क्योंकि मैम क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन तो हम इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट को जब आप इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप उसे कहाँ दिखाएंगे? यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट आया तीनों के हिस्से में, अगर हम इसे इक्वल रेशो में बांटते हैं 141,500 141,500। पर अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट में हमने जब जर्नल एंट्री पास करी है तो उसमें से 3rd नंबर की जर्नल एंट्री में हमने लिखा था सी इज करंट अकाउंट डेबिट। सी इज करंट अकाउंट डेबिट, आपको पता है ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट है, यहाँ के लिए डेबिट होते हैं। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सी इज लोन। हमने ये एंट्री पास करी थी, कितने से पास करी थी? 7,500 का इंटरेस्ट था। इसके अलावा हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। तो बेटा इसको टोटल करिए 141,500 141,500 141,500। यहाँ माइनस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो सीधा टू बैलेंस CD यानी हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए 141,500 में माइनस के लिए कुछ नहीं है, एज इट इज लिख दिया, ये भी एज इट इज लिख दिया। पर यहाँ हमारे पास है तो 141,500 में से हम 7,500 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 134। तो ये जो आपकी निकल के आई है बेटा ये क्या है? ये है आपकी कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग करंट अकाउंट। क्या है ये? क्लोजिंग करंट अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। हेमंत एंड समीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 1 दिसंबर 2023 को हेमंत गिव अ लोन टू द फर्म। बेटा हेमंत यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, कितने का दिया था बेटा? 5 लाख का दिया था। ऑन द सेम डेट द फर्म गिव अ लोन 2 लाख रुपए टू समीर। लोन तो फर्म ने भी दिया है पर किसको दिया है? समीर को दिया है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। बेटा दोनों ही लोन के रिगार्डिंग, चाहे पार्टनर ने फर्म को दिया हो चाहे फर्म ने पार्टनर को दिया हो, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना? 3,70,000 बिफोर एनी इंटरेस्ट, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो अलाउ हो। अब ये कहता है 31 मार्च 2024 को पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। एक तो जनरल एंट्री आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की पास करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। मैडम प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री पास करिए। तो बेटा आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कराया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म बिना कहे इंटरेस्ट देगी कितना? 6% पर एनम। जबकि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेटा आपको यानी फर्म को समीर से इंटरेस्ट लेने का राइट नहीं है। तो हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो सिर्फ हेमंत के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो सिर्फ हेमंत के लिए बनाएंगे, ना कि समीर के लिए बनाएंगे। समीर के लिए कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट मेरे लिए यानी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन हेमंत इज लोन अकाउंट डेबिट टू हेमंत इज लोन अकाउंट। ये हो गया इंटरेस्ट अलाउ करने की एंट्री। फिर आप इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर भी करेंगे क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना कंपलसरी है, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जिसे आपने डेबिट किया था अब आप उसे क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत्स लोन अकाउंट। ये किस बात की है? इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम इंटरेस्ट चार्ज कितना हो रहा है? तो बेटा जब आप कैलकुलेट करेंगे लोन था कितने का? 5 लाख का था। 5 लाख का 6% निकालिए
30,000 और फिर 4 महीने का निकालेंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा आपका कितना, 10,000। अब मैम इन्होंने प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कहा है, तो बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था, 370। कितना इंटरेस्ट हमने अलाउ कर दिया, 10,000 माइनस किया तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया, 3,60,000, जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में P&L एप्रोप्रिएशन में ही होता है, और प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी टू हेमंत इज कैपिटल और टू समीर इज कैपिटल। कितना मैम, 3,60,000, और क्योंकि डीड नहीं है तो बेटा इक्वल रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 180 और 180। नरेशन में क्या लिखोगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसमें 3 जनरल एंट्री बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, किया एंड सिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बेटा इक्वल रेशो में पार्टनर है। सिया हैज गिवन हर प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन अ मंथली रेंट 25,000 रुपये। बेटा इसने ना फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दे दी रेंट पर 25,000 रुपये पर मंथ। फर्म पेड हर रेंट फ्रॉम अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024। फर्म ने उसका रेंट पे किया है, बाय चेक किया है, कब किया है, 10 फरवरी 2024 को। कहाँ तक का, जनवरी तक का। रेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च वाज येट टू बी पेड, और बेटा फेब्रवरी और मार्च का रेंट जो है वो अभी भी देना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। पास द जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो पहले बेटा हम रेंट पे करने की एंट्री करेंगे, तो रेंट पे कब हुआ था, 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी को यानी 2024 को आपने रेंट पे किया, तो एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू, चेक से करी है तो बैंक अकाउंट। नरेशन में क्या लिखोगे, रेंट पेड। ये मत लिखिए किस पार्टनर को पे किया है किसको नहीं किया। बेटा प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी, रेंट आप किसी को भी पे करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैम कितने से, बेटा 25,000 रुपये महीने का था, और अब टू जनवरी आपने पे कर दिया है, तो ये कितना हो गया, 2.5 लाख। उसके बाद मैम रेंट आउटस्टैंडिंग भी तो है, तो ये आपको मार्च में ही तो पता चलेगा। तो 31 मार्च को आप क्लोजिंग डेट पे एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है अभी, फरवरी और मार्च, यानी 2 महीने का। तो 25 को 2 से किया, कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है, 50,000 रेंट ड्यू। अब मैम इस रेंट को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बेटा आपने 11th में भी पढ़ा है, एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। और ये टॉपिक मैंने लास्ट में करा चुकी हूँ, जब आपको सारी जनरल एंट्री इस टॉपिक से रिलेटेड कराई थी। अब मैम कितना रेंट ट्रांसफर करोगी, 50 करोगी, 250 करोगी, या ऐड करके करोगे, बेटा पूरे 12 महीने का रेंट हम ट्रांसफर करेंगे, तो 50 + 250 3 लाख। चाहे आपने पे किया हो चाहे ना किया हो, रेंट पूरा ट्रांसफर होगा 1 साल का। रेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसने सिर्फ जनरल एंट्री कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए बेटा। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 1:2। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। इसके अलावा बेटा रुक्मणी को सैलरी भी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 20,000 पर मंथ। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट 120। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वाज, रेंट देने से पहले वाला जो प्रॉफिट था वो 5.5 लाख था। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रेंट टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर नहीं आता है। क्यों, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, वो इससे पहले वाले अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैम आप भी पहले वही बनाइए P&L, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंट तो गिवन है। तो अगर आप चाहें बेटा तो डायरेक्टली यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से प्रॉफिट कितना था आपका जो बिफोर रेंट है, 5.5 लाख,
इसमें से बेटा 1,20,000 माइनस करके आप डायरेक्ट 430 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाने के लिए बोला गया है, हमें बनाने के लिए बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो मैंने डायरेक्टली रेंट माइनस करके 550 में से 120 माइनस करके 430 सीधा सीधा लिख दिया। अब यहाँ क्या मैम क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है? नहीं दिया बेटा, तो मैं नहीं लिख रही। उसके बाद क्या मैम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है? जी बिल्कुल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या है बेटा? राधा और रुक्मणी। कितनी कितनी कैपिटल है इनकी बेटा? मैम 2 लाख और 3 लाख। तो 2 लाख का 8% निकालिए बेटा, कितना आ जाएगा? और 3 लाख का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल मिला के आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? क्या मैम आप किसी को सैलरी दे रही हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, सैलरी टू रुक्मणी। रुक्मणी को आप सैलरी दे रहे हैं। कितनी सैलरी दे रहे हैं मैम? 20,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं। तो बेटा 12 महीने से मल्टीप्लाई करके 2,40,000 हमने सैलरी प्रोवाइड कर दी। क्या मैम आप किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्या मैम आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं? नहीं बेटा, नहीं कर रहे हैं। तो मैम लास्ट में हम क्या लिखेंगे? टू डिविजेबल प्रॉफिट। तो डिविजेबल प्रॉफिट बेटा कितना आ जाएगा मैम? इस कॉलम का टोटल करिए, 4,30,000। 430 में से बेटा ये 280 आप माइनस करेंगे तो ये डिविजेबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 150। इसके बाद मैम इसे बांट दीजिए, किसमें? राधा में और रुक्मणी में। बेटा किस रेशो में बांट दूं? 1:2, यानी 50,000 बेटा इसका आ जाएगा और 1 लाख इसका आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट 430। ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18, इसे लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए बेटा। दिव्यांशी एंड भावना एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जुलाई 2025 with capital 6.5 लाख and 270 respectively, sharing profit in the ratio 2:1. The term of partnership deed, interest on capital बेटा देना है 6% per annum. 4% of the net profit to be provided as commission to भावना before charging commission, ये भी पार्टनर को मिल रहा है तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा। भावना को रेंट मिल रहा है बेटा 5,000 रुपए पर मंथ फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस, ये बेटा P&L अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर, पार्टनर ने अगर लोन दिया है 10% पर एनम। दिव्यांशी ने लोन दिया था बेटा 3 लाख रुपए का फर्म को 1 जनवरी को, तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट अगर ये चार्ज होगा तो P&L में होगा। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट 2,40,000, फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना? 2,40,000, लेकिन आफ्टर कंसीडर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा इसने एक लाइन लिख दी कि मैम नेट प्रॉफिट तो है लेकिन आफ्टर कंसीडर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो रेंट टू पार्टनर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसीलिए हम इन दोनों ही टर्म्स को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। हम सीधा क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये शब्द नहीं बोलता ना बेटा आफ्टर चार्जिंग, तो पहले मैं P&L अकाउंट बनाती, उसमें रेंट ट्रांसफर करती, इंटरेस्ट ट्रांसफर करती, उसके बाद वहां से नेट प्रॉफिट निकालती और फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाती। पर अब क्योंकि इसने हमें जो नेट प्रॉफिट दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो डायरेक्टली आफ्टर चार्जिंग सब कुछ दिया है, सब घटाने के बाद दिया है, तो सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखेंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, दोनों पर दीजिए, दिव्यांशी पर भी और भावना पर भी। मैम कितना कितना देना है बेटा? 6.5 लाख के ऊपर देना, 6% देना, 6.5 लाख के ऊपर देना, 6% देना। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि 1 जुलाई है, मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में कि 6.5 लाख के ऊपर देना है, 6% देना है, लेकिन कितने महीने का देना है? 9 मंथ का, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है वो बेटा 9 मंथ की है, 1 जुलाई को स्टार्ट हुई है, इस बात का ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम कितने महीने का देंगे? 9 महीने का, तो ये कितना आ जाएगा इसका? 29,250। इसी तरीके से हम दूसरे वाले का निकालेंगे, 2,70,000 मल्टीप्लाई में 6% मल्टीप्लाई में 9/12, तो इसका आ जाएगा 12,150। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 41,400। क्या मैम और भी कुछ आप दे रही हो? हाँ बेटा कमीशन दे रहे हैं, तो यहाँ लिखना टू कमीशन टू भावना। आप भावना को कमीशन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं बेटा? नेट प्रॉफिट का 4% लिखा हुआ है इसमें, नेट प्रॉफिट का 4%, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 2,40,000, इसका 4% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 9,600। इसके अलावा हमें किसी को कुछ भी नहीं देना है, इसे टोटल करेंगे और यहाँ निकालेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट।
डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, 2,40,000 में से 41,400 माइनस कर देना और 9,600 माइनस कर देना, तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 189। और इसे दिव्यांशी और भावना में हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है 2:1 में, तो 1,26,000 और 63, ये टोटल आपका अकाउंट क्लोज। हमसे सिर्फ इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहा था, पास जर्नल एंट्री। इसके लिए बेटा हमें जर्नल एंट्री पास करनी थी, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो सीख लिया। अब जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास होंगी। तो जर्नल एंट्री भी मैं यही कहूंगी, ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन की होगी और ना ही आपकी रेंट की होगी। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो हम ये करेंगे। अब बात करते हैं जनरल एंट्री की। तो मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन से जनरल एंट्री बनानी सिखाई थी बेटा, वही जनरल एंट्री हम अब बनाएंगे। पहली जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। पहली जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये आपकी जनरल एंट्री बनी किस बात की, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। जितना प्रॉफिट था 2,40,000। उसके बाद मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, मैंने आपको बोला था दो एंट्री बनेंगी। तो पहले आप बनाएंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर के नाम, यानी पार्टनर कौन कौन है, दिव्यांशी और भावना। तो दिव्यांशी इज कैपिटल और भावना इज कैपिटल। पर बस ये ध्यान रखना बेटा फिक्स्ड नहीं होने चाहिए अकाउंट। तो टू दिव्यांशी इज कैपिटल अकाउंट और टू भावना इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देना बेटा इनका 29,250 और 12,150, टोटल आया 41,400। फिर मैम इस इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन में आपने सामने ट्रांसफर कर रखा है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना ट्रांसफर किया है आपने, 41,400। ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करने की। इसके बाद हम ऐसे ही कमीशन की करेंगे। तो कमीशन सिर्फ भावना के लिए है, तो एंट्री क्या बनाएंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू भावना इज कैपिटल। कितना कमीशन है बेटा, 9,600। ये थी कमीशन अलाउ करने की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम किस बात की बनाएंगे, 5वें नंबर पे, मैम इस कमीशन को ट्रांसफर कर दीजिए। कहाँ ट्रांसफर कर दूं बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सेम अमाउंट 9,600। ये ट्रांसफर करने की एंट्री है, ध्यान रखना। P&L या P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की एंट्री बनती है। और लास्ट एंट्री 6 नंबर पे कौन सी बनेगी बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट की। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू दिव्यांशी इज कैपिटल टू भावना इज कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू दिव्यांशी इज कैपिटल टू भावना इज कैपिटल। कितना, 1,26,000 इसका बेटा, 63 इसका, तो टोटल कितना हो गया 189। तो अगर आपसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से बनाएंगे, जनरल एंट्री बनाने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से आप जनरल एंट्री बनाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विच वर 6 लाख और 4 लाख। बेटा इनकी कैपिटल दी हुई है आपको 6 लाख 4 लाख। 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग कैपिटल है बेटा ये। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है दैट बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी 20,000 ईच। दोनों ही पार्टनर्स को बेटा मंथली सैलरी मिलेगी। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ, कितना परसेंट, 8% पर एनम। ये बेटा सब कुछ डीड में लिखा है, मैं डीड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट 24,000 रुपए फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म पार्टनर। अब बेटा ध्यान देना, पहले जो 2 पॉइंट थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मंथली सैलरी, ये दोनों हमें पता है कि मैम ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम पे करेंगे यानी फर्म के पास, और अगर नहीं होगा तो हम पे नहीं करेंगे। पर मैम उसके बाद जो रेंट दिया हुआ है, ए को जो हमें रेंट देना है, फर्म जो ए को रेंट देगी, वो तो मैम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे फर्म कमाए और चाहे ना कमाए, आपको तो देना पड़ेगा जी, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये P&L में शो होता है। फिर 1 जुलाई 2023 को मैम ए और बी ने लोन दिया था 1,50,000 का फर्म को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इनकर्ड अ लॉस 17,250। बेटा जब ईयर एंड हुआ तो फर्म को लॉस हो गया कितना,
17,250 बिफोर एनी एडजस्टमेंट, और अभी तक कोई एडजस्टमेंट भी नहीं हुई है। तो प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मैडम एक अकाउंट बना दो जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकें। तो मैंने आपसे कहा था बेटा भले ही डीड में लिखा हो कि ये चीजें देनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पर मैं नहीं दूंगी क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा यानी फर्म के पास प्रॉफिट होगा तो आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्या मैम रेंट भी नहीं मिलेगा पार्टनर को? मिलेगा बेटा, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? उसके लिए बनेगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। तो वैसे तो हम प्रॉफिट को हमेशा बाय साइड लिखते थे, ऐसे करके बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, पर अब की बार हमें लॉस हो रहा है तो हम लिखेंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। ना तो आपने रेंट दिया है और ना ही आपने इंटरेस्ट दिया है, तो इससे पहले लॉस आपको कितना हो गया है बेटा? 17,250। अब आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दीजिए इनके लोन पे जो ए और बी ने दिया है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ए इज लोन और टू इंटरेस्ट ऑन बी इज लोन। दोनों ने लोन दिया था फर्म को, एक ने 1 लाख का दिया था, एक ने 50,000 का दिया था। मैम लोन का रेट तो नहीं गिवन है, तो अगर परसेंटेज नहीं गिवन हो तो आपको पता है 6% लगता है। 1 जुलाई को दिया है तो बेटा मंथ काउंट कर लेना, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने का देना है। तो कितना कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 4500 तो बेटा इसका आ जाएगा और 2250 इसका आ जाएगा। उसके बाद मैम रेंट प्रोवाइड कर दीजिए। पार्टनर का जो भी रेंट बनता है, तो रेंट बनता है बेटा 24,000 क्वार्टरली है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 96,000 का रेंट आ गया। अब मैम टोटल ये तो सारा का सारा लॉस हो गया, तो बिल्कुल बेटा आप क्या लिखेंगे? बाय डिविजिबल लॉस, बाय डिविजिबल लॉस। लॉस का बंटवारा आप यहीं करेंगे बेटा। लॉस के लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम प्रॉफिट के लिए वहां जाते थे तो यहाँ नहीं जाएंगे। किस रेशो में बांटेंगे बेटा? रेशो गिवन होगा क्वेश्चन में आपको। ये हमारा लॉस निकल के आया बेटा कितना? 1,20,000। और इसे किस रेशो में बांटने के लिए कहा है? इन्होंने पहली लाइन ही बोली थी प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है? 6 लाख और 4 लाख। यहाँ से आप हटाएंगे 2 के टेबल में, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी रेशो कितना आया आपका? 3:2। तो जब आप इस लॉस को 1,20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 72 और 48। कौन कौन पार्टनर थे? ये ए और बी। और लास्ट में आप इसे टोटल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इन्होंने बोला था प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको लॉस होता है तो आप P&L बनाएंगे, प्रॉफिट होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 1:2. Their capital as on 1 अप्रैल 2023 वर 4 लाख और 6 लाख। As per partnership deed, A is to get a monthly salary 15,000। बेटा डीड में लिखा है A को सैलरी मिलनी चाहिए। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है मैम पार्टनर्स को। एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम, और अगर मैम कोई पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है ना तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज कर लेना। ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ करें 30,000 और बी ने विड्रॉ करें 50,000। फर्म को हो गया लॉस बेटा, द फर्म इनकर्ड अ लॉस 60,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। बिफोर अबव एडजस्टमेंट, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, उससे पहले लॉस हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि बेटा डीड तो है, डीड तो है, पर लॉस हो रहा है। अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन ना भी बनाती, P&L एप्रोप्रिएशन हम ना भी बनाते, हम लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन P&L में कर देते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डीड में लिखा है। तो भले ही मुझे लॉस हो रहा हो और मैं आपको यानी फर्म पार्टनर्स को सैलरी ना दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दूं, कमीशन ना दूं, वजह क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ले सकती हूँ ना आपसे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग कहाँ लेते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो इसीलिए सिर्फ एक यही कंडीशन है, जब लॉस होते हुए भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है और लॉस हम वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। जब प्रॉफिट होता था तो बेटा शुरुआत हम यहां से करते थे, पर अब की बार लॉस हो रहा है तो शुरुआत हम यहां से करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे नेट लॉस। तो हमें कितना लॉस हो रहा है? 60,000।
अब हमें लेना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस किस से लेना है? ए से और बी से, दोनों से हमें क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना लेना है बेटा? ए ने विड्रू करें बेटा 30,000 रुपए। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 12% है। लेकिन कितने महीने का लगाना है जब डेट ना गिवन हो? तो मैंने आपको कहा था ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अगर दिया हो या ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो आप 6 महीने का समझ के एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली बी की ड्राइंग कितनी है बेटा? 50,000, 12% निकालोगे लेकिन 6 महीने का निकालोगे तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा? 3,000। माइनस करिए, कितना आ गया? 60,000 में से 4800 माइनस किया तो 55,200, ये आ गया आपका 4800। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे बेटा? 60,000 में से मैंने ये 4800 माइनस किया है तो अब की बार इसे हम लिखेंगे डिविजिबल लॉस। कितना आ गया डिविजिबल लॉस बेटा? 55,200। और 55,200 को बेटा जब 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए और बी के हिस्से में लॉस कितना आया बेटा? 18,400 और 36,800। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 20। अब निकालो बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा टॉपिक चेंज हो रहा है। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मैम इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जब फर्म के पास इतना प्रॉफिट ना हो जितना हमें पार्टनर को देना है। मैम पार्टनर को क्या क्या देना है? जैसे कि एप्रोप्रिएशन, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है व्हेन एप्रोप्रिएशन, इस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये चीजें ज्यादा मांग ले पार्टनर किससे? जितना हमारे पास प्रॉफिट है। फर्म के पास उतना प्रॉफिट नहीं है जितना ये लोग डिमांड कर रहे हैं जो डीड में लिखा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखना यह है कि बेटा क्या प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास। मैम प्रॉफिट तो है, और अगर प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही, क्योंकि प्रॉफिट वहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। पारुल और रजुल पार्टनर्स हैं एक फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। द बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2023, पारुल का 6 लाख है, रजुल का 8 लाख है। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो मैडम 12%, और नेट प्रॉफिट फर्म को ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है? 1,26,000। कहता है मैम प्रिपेयर कीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो हमें पता है कि मैम प्रॉफिट को हम बाय साइड लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं लेकिन यहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,26,000। अब मैम देना कितना है? मैंने कहा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, किस किस को देना है, कितना देना है। पारुल को कितना देना है और रजुल को कितना देना है। 6 लाख का बेटा कितना परसेंट? 12%, तो 12 72,000, और 8 लाख का 12%, 12 96। जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो ये 628 और 9 7 16 168। मैडम ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इससे इतना तो हम दे ही नहीं सकते हैं भाई। यही तो मैं कहना चाह रही थी, व्हेन एप्रोप्रिएशन, जब आपके एप्रोप्रिएशन मोर देन हो जाए किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से, तो उस कंडीशन में मैम आप क्या करोगे? बेटा देना तो है, बेशक आप 168 नहीं दे सकते तो 126 तो दे सकते हैं। तो मैम अब क्या करें बेटा? इसी 126 को आप बांटेंगे, इसी 126 को आप बांटेंगे, लेकिन किस रेशो में बांटेंगे? क्या मैम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5:3 उसमें बांटेंगे? नहीं बेटा, जो एप्रोप्रिएशन है ना, यानी कि ये हम इस रेशो में बांटेंगे जिसका दूसरा नाम है कैपिटल रेशो। जितना मुझे इनको देना है मैं इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ना कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 5:3 है। रेशो तो वैसे 5:3 है पर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा एप्रोप्रिएशन रेशो, जिसे आप कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। यानी मैम 3:4। ये जो 1,26,000 बटेगा मैं इतना ही दे सकती हूँ क्योंकि हमारी गुंजाइश इतनी ही है, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। 126, तो मैम 126 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे बेटा? 126 3 और 4 7, 3/7 हम इसको देंगे, 126 का 4/7 हम इसको देंगे। तो मैम कितना कितना आ जाएगा बेटा? 54,000 इसका आ जाएगा और 72,000 इसका आ जाएगा। ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। तो इससे आपने क्या सीखा है कि मैम जब एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांटते हैं? कैपिटल रेशो या एप्रोप्रिएशन रेशो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के
30 तक मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, स्नेहा एक पार्टनर है फर्म में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्नेहा इज क्वार्टरली ड्राइंग। आपको स्नेहा की बेटा क्वार्टरली ड्राइंग निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। रेट आपको गिवन है। केस नंबर 1 में आपको दिया है व्हेन शी विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट। तो आपको फिक्स अमाउंट से याद आ गया होगा कि मैम हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ना एक फॉर्मूला लगाते थे जब भी ड्राइंग फिक्स होता था। टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स है यानी रेगुलर ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12, ये था हमारा। अब इसी में हम केस 1 पुट कर देते हैं कि मैम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, व्हेन शी विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मैम वो एक फिक्स अमाउंट निकाल रही है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करते थे, 4 से। रेट क्वेश्चन में गिवन है मुझे कितना परसेंट, 10% एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और मैम अगर बिगिनिंग में निकलती है क्वार्टर में तो 7.5 का लगता है। उसके बाद कहता है एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और आपको बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। तो जब मेरे पास सारी चीजें हैं यहाँ, तो मैं इसे सॉल्व करके क्या निकल जाएगी, क्वार्टरली ड्राइंग, जो इसने मुझसे कहा है। नेक्स्ट में इसने बोला व्हेन शी विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कैलकुलेट करके दे रखा है कितना, 3000। क्वार्टरली ड्राइंग निकालनी है मुझे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट कितना है मेरे पास, 10% है, लेकिन मैम जब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हैं तो कितने एवरेज मंथ लगता है, 4.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी क्वार्टरली ड्राइंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, अनामिका मोनिका पार्टनर्स है। अनामिका ने विड्रॉ किया है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेट 8250 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब की बार आपसे पूछा गया है रेट बता दीजिए, तो आपको सेम वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है। मैं इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू पुट करती जा रही हूँ कि मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8250। मैम आपको ना मंथली ड्राइंग भी दी हुई है कितनी, 25,000। तो मंथली है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि क्या निकल के आ जाए, टोटल ड्राइंग। क्या निकला ये, टोटल ड्राइंग। क्या मैम रेट गिवन है, नहीं बेटा रेट तो इसने मेरे से मांगा है। व्हाट इज द रेट ऑफ ड्राइंग। क्या मैम एवरेज मंथ गिवन है, वो कभी गिवन नहीं होता है। आप देखिए ड्राइंग कब की है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, 5.5 एवरेज मंथ। जब एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालते तो 5.5। इसका सेकेंड केस, श्रुति गायत्री पार्टनर है। श्रुति ने विड्रॉ करे हैं 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप क्वार्टर के एंड में पैसा निकालते हैं तो एवरेज मंथ कितना लगता है, 4.5। उसके बाद हमें रेट नहीं पता, इसमें भी क्वेश्चन ने हमसे रेट पूछा है, और कितने विड्रॉ करे हैं, 60,000 पर। मैम यहाँ क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेट कितना, 6300। ये हमें दे रखा है पूरा का पूरा पोर्शन, सिर्फ हमें आर निकालना है, तो सॉल्व करके हम आर की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पार्टनर ए ने विड्रॉ किए हैं 70,000 इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर 8400। मैम आपको ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, कितना दे रखा है, 8400। मैम टोटल ड्राइंग कितनी है, मैंने पूछा बेटा एक बार में कितना है, मैम 70,000 निकाले हैं। हाफ ईयर में निकाले हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं बेटा। हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, 6 महीने। तो अगर मेरा ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 31 मार्च में खत्म हो रहा है, तो आपको पता है इसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर मैं हाफ ईयरली पैसा निकाल रही हूँ, इसका मतलब मैंने कितनी बार पैसा निकाला होगा, मैम आपने 2 बार पैसा निकाला होगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैम रेट बता दीजिए, तो आपको नहीं पता। फिर मैंने पूछा बेटा एवरेज मंथ। मैम एवरेज मंथ तो आपको निकालना पड़ेगा। अब एवरेज मंथ कैसे निकालूं, इसने मुझे बोला इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पहले मैम आप हाफ ईयर डिसाइड कर लो कितना होगा। मैंने कहा बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च मेरे पूरे 12 महीने हुए। अगर मैं 6 महीने लगाऊं तो 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये मेरा 30 सितंबर तक पहला हाफ ईयर है। पहला हाफ ईयर मेरा कहां से है, ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर, ये फर्स्ट हाफ ईयर है। और उसके बाद बेटा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, ये मेरा बेटा सेकेंड हाफ ईयर है। पर इसने ना तो मुझे बिगिनिंग में कहा ना मुझे एंड में कहा, इसने कहा जी इसके मिडल में निकाला है पैसा। तो बेटा ये 6 महीने है ना, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में 3 महीने आ जाएंगे, यानी अप्रैल मई जून छोड़ दो जुलाई।
इसका मतलब मैम जो पैसा निकाला गया है वो 1 जुलाई में निकाला गया है, और ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर छोड़ दो मैम, जो पैसा निकाला गया वो 1 जनवरी को निकाला है। फिर मैंने आपसे कहा था एवरेज मंथ निकालने के लिए हम कंपैरिजन कहाँ करते हैं, 31 मार्च जो हमारी लास्ट डेट होती है, 31 मार्च जो हमारी लास्ट डेट होती है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, अप्रैल मई जून तो मैंने छोड़ा था। 1 जुलाई से 31 मार्च मैम आपके कितने महीने आए, मैंने बोला बेटा 9 मंथ आए। फिर मैम 1 जनवरी से 31 मार्च आपके कितने मंथ आए, मैंने कहा बेटा 3 आए। तो फिर 2 से डिवाइड करना था, तो 12/2, इसका मतलब एवरेज मंथ कितना लगेगा, 6 मंथ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 निकालो बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है बेटा, असरटेन द अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग मेड बाय बी ने जो ड्राइंग की है ना बेटा उसका अमाउंट बताना है। असरटेन द अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग मेड बाय बी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 इफ वी विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट मंथ। अगर वो विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल, पहली ड्राइंग उसकी 1 अप्रैल को है लेकिन अल्टरनेट मंथ पर निकाल रहे हैं। इसका मतलब अगर 1 अप्रैल को निकाला है तो 1 मई छोड़ा है, फिर 1 जून को निकाला है, फिर जुलाई छोड़ा है, फिर 1 अगस्त को निकाला है। इसी तरीके से बेटा कंटिन्यू करेंगे, अगस्त के बाद सितंबर छोड़ा, फिर इसी तरीके से करेंगे। तो इसका मतलब मैम उसने जो लास्ट ड्राइंग करी होगी वो 1 फरवरी को करी होगी। भाई अप्रैल में निकाले, मई छोड़ दिया, फिर जून में निकाला है, जुलाई छोड़ दिया, अगस्त में निकाला, सितंबर छोड़ दिया, सितंबर के बाद अक्टूबर में निकाली, यानी 4, 6, 8, 10, 12 और फिर फरवरी सेकेंड मंथ, इसमें उसने पैसा निकाला है 1 तारीख में। मैंने ऐसा लिखा क्यों है बेटा, क्योंकि मुझे एवरेज मंथ निकालना है, जो मैंने आपको एवरेज मंथ का फॉर्मूला लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि एवरेज मंथ मैंने आपको कहा था क्वेश्चन कभी नहीं देगा, आपको खुद से निकालना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मैम 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हुए, 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मैम 1 फरवरी से 31 मार्च कितने महीने हुए, 2 महीने। 2 से डिवाइड किया, 14 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज मंथ कितना आ गया आपका, 7 मंथ। एवरेज मंथ कितना आया, 7 मंथ। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या जो भी आपसे ये कह रहा है निकालने के लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन ने आपको दे रखा है ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना लगा है। उसके बाद मैम आपको ड्राइंग का अमाउंट तो पता नहीं है, ईच ड्राइंग कितनी है। अरे मुझे अगर ईच ड्राइंग नहीं पता तो मुझे ये तो पता है कि उसने कितनी बार पैसा निकाला है, 6 टाइम उसने पैसा निकाला है। उसके बाद मुझे ये तो पता है कि रेट कितना है, 9% है। उसके बाद मुझे एवरेज मंथ तो पता है कितना है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी ड्राइंग है बी की, वो ड्राइंग आपको पता चल जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद आपका अगला टॉपिक शुरू होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 35 से।